और बीजेपी का जो मॉडल है वो है लूट और झूठ का सरकार मॉडल। कोई विजन नहीं आया उनका। भाई, आप प्रधानमंत्री हैं, आप कह रहे हैं कि मैं गारंटी देता हूं, तो अब तक कोई दूसरा प्रधानमंत्री था क्या? इस देश के अंदर जितनी बदहाली है, परेशानी है, उसका कारण मोदी सरकार की जन विरोधी और पूंजीपति परस्त जो नीतियां हैं, उसकी वजह से आज कठिनाई है। यानी सरकार जनित तकलीफ आज इस देश की जनता को हो रहा है, और इसमें हर वर्ग बदहाल है। महंगाई की चर्चा क्यों नहीं होगी? क्यों महंगाई है? हमारे समय में भी महंगाई होती थी। यानी उसमें यानी हम अगर केंद्र में की सरकार में रहे या राज्यों की सरकार में रहे, तो अगर किसी चीज के दाम बढ़ते थे तो कई बार मौसमी महंगाई भी होती है और वो महीने 2 महीने में खत्म हो जाती। लेकिन अगर ये लगता था कि ये प्रायोजित महंगाई है तो सरकार दखल देती थी और जो आवश्यक वस्तु अधिनियम कानून है उसके तहत कार्रवाई करके जेल भी डालती थी। लेकिन पेट्रोल और डीजल चिल्ला चिल्ला के इनके प्रवक्ता कहते थे कि यह हमारे हाथ में नहीं है, यह तो तेल कंपनियों के हाथ में है। तो मोदी जी, 200 रुपया किसने घटाया? आपका क्या स्टैंड है? अरुण जेटली ने यह प्रस्ताव रखा था कि इसके कीमतों को बाजार के साथ जोड़ दिया जाए। मैं उस बहस में अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि जब दाम बढ़ रहे थे, सैकड़ा पार कर रहे थे और जनता या पत्रकार पूछता था तो कहते थे कि यह हमारे हाथ में नहीं है, ये तेल कंपनियां हैं, वो तेल कंपनियां इसका दाम निर्धारित करती हैं। लेकिन जब घटाया तो कहा कि बहनों को हम दे रहे हैं रक्षाबंधन का तोहफा। क्या भाई? इसीलिए मैंने कहा कि लूट और झूठ की सरकार है। हर चीज में लूट चल रही है और सरकार के संरक्षण में चल रही है। जो सरकारी संपत्ति है जिस तरह से बिक रहा है, कोई उस पर एक शब्द नहीं। किसान बदहाल है, नौजवान बदहाल है, आम गृहिणी परेशान है, व्यापारी परेशान है, लेकिन कहीं उन सब चीजों की सुनवाई हो रही है? मोदी जी आ रहे हैं और मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं तो चाहता हूं कि श्री नरेंद्र मोदी हफ्ते में 2 दिन आए, अमित शाह 2 दिन आए, कोई दिन ना छोड़े, क्योंकि श्री नरेंद्र मोदी का चेहरा राजस्थान का किसान देखता है तो उसको लगता है कि यही आदमी हमारे 700 लोगों के शहीदी का जिम्मेदार है, यही आदमी हमारी जमीन को, खेती किसानी को छीनना चाहता था। जब नरेंद्र मोदी का चेहरा गृहिणी देखती है तो उसको उनके चेहरे में महंगाई नजर आती है, जब नौजवान देखता है तो उसको बेरोजगारी नजर आती है। जितने दिन नरेंद्र मोदी आएंगे उतना दिन बीजेपी का वोट घटता चला जाएगा।
इसीलिए आजकल कम आ रहे हैं, लेकिन हम उनको आमंत्रित करना चाहते हैं कि आइए बीजेपी का प्रचार करने के लिए। लेकिन राजस्थान की जो गरिमा है, जो राजनीतिक संस्कृति है, उसके अनुरूप कम से कम भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए। तर्जनी दिखाई से उंगली दिखाते हैं। किस्सा है ना तुलसीदास जी का है, यहां कोई कुम्हर बतिया नहीं, जो तर्जनी देख मुरझाई। यानी समझे आप, जो सीताफल वाला होता है पौधा, उसमें फूल लगता है, तो लिखा है कि ये तर्जनी उंगली दिखाएंगे तो मुरझा जाएगा, तो फल नहीं लगेगा। तो मोदी जी, यहां कोई कुंवर बतिया नहीं, यहां कोई। लेकिन अगर आप भाषा का इस्तेमाल राजस्थान की राजनीतिक संस्कृति के अनुरूप करेंगे, वरना ध्यान रखिएगा, खाली लिफाफे पर इतनी तकलीफ हो रही है, अभी और भी कुछ चीजें सामने आना शुरू हो जाएंगी।